जैक क्रॉली ने बनाए 18 रन 43 बॉल पे, बोरिंग क्रिकेट। डैकेट ने बनाए 23 रन 40 बॉल पे, बोरिंग क्रिकेट। ओली पॉप ने बनाए 44 रन 104 बॉल पे, बोरिंग क्रिकेट। रूट ने बनाए 99 रन 191 बॉल पे, बोरिंग क्रिकेट। हैरी ब्रुक कुछ भी नहीं बनाए भाई, 11 रन बनाए। स्टोक्स ने बनाए 39 रन 102 बॉल पे, 38 का स्ट्राइक रेट, बोरिंग क्रिकेट। तो भाई बेसबॉल से बोरिंग बॉल शुरू हो गई क्या इंग्लैंड की? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पीएम दिल्ली में। दोस्तों, तीसरे टेस्ट मैच की शुरुआत हो चुकी है। तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन इंग्लैंड ने बनाए पूरा दिन खेल के 251 रन 83 ओवर की समाप्ति के बाद 3 के स्ट्राइक रेट से इंग्लैंड का स्कोर 251 रन, फिर से बोल रहा हूं, 4 विकेट के नुकसान के बाद। जिस तरीके से इंग्लैंड ने अपने शुरुआत करी थी बेसबॉल की, बेसबॉल का एरा तो हालांकि 3 साल पहले ही शुरुआत हुआ। उस बेसबॉल का अप्रोच जब वो टीम इंडिया आए थे वहीं पे दफन हो गया था। अब टीम इंडिया उनके घर में जाके, उनके घर में पहुंच के पहला मैच जबरदस्त फाइट दी, वो भी हम अपनी गलती से हारे। दूसरा मैच हम जीते, बुरी तरह से हराए उनको और बड़ी मार्जिन से हराए। तीसरे मैच में फिर उनकी माइंडसेट पूरी तरह से चेंज हो जाती है भाई। फिर सोचते हैं कि वो हम आते हैं नॉर्मल क्रिकेट खेलने, नॉर्मल जो टेस्ट कन्वेंशनल टेस्ट मैच होता है वो कन्वेंशनल टेस्ट मैच यहाँ से खेलेंगे। उस तरीके का अप्रोच इन्होंने शुरुआत करी। शुरुआत वहाँ से होती है जब बेन स्टोक्स टॉस जीत के बैटिंग चूज करता है। पिछले 2 मैचेस में टॉस जीत के बॉलिंग चूज करी थी। उनका कहना ये था कि आप कितना भी टारगेट दे दो हमको, हम चौथे इनिंग में चेस कर लेंगे। उन्होंने पहले मैच में चेस करके भी दिखाया। पहले मैच में उन्होंने 300 प्लस रन चेस किए चौथे इनिंग में। उनको लगा कि हम दूसरे मैच में भी चेस कर लेंगे। दूसरे मैच में टीम इंडिया ने दिए 600 रन, 600 ज़्यादा नहीं, 600 रन। 600 रन चेस करना इंग्लैंड के लिए इतना मुश्किल हो गया कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम ड्रॉ के लिए खेलें या चेस के लिए खेलें। चेस के लिए खेलने जाएंगे तो हम चेस कर नहीं पाएंगे, ड्रॉ के लिए खेलने जाएंगे तो लोग बोलेंगे कि वेयर इज बेसबॉल, where is your approach? You were saying कि whatever target you're gonna give me, we will chase it down. अब आती है बारी तीसरे टेस्ट मैच की। तीसरे टेस्ट मैच में उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो टॉस जीत के बैटिंग के लिए इनवाइट करें टीम इंडिया को। यहाँ पे हालांकि विकेट भी वैसी विकेट नहीं है, यहाँ की विकेट थोड़ी स्लगिश, थोड़ी स्लोविश विकेट लग रही है, थोड़ी सी स्पिन को मदद है, स्पिन फ्रेंडली विकेट लग रही है यहाँ पे। फिर भी इन्होंने सोचा कि टॉस जीते हैं तो जो एडवांटेज मिलने वाला है, लेट्स टेक दोज एडवांटेज ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ। तो पहले ही दिन मैच के वो एडवांटेज हम निकाल के यहाँ लेके आते हैं। उन्होंने बनाए 254 रन, एडवांटेज के लिया, वहां पे भी विकेट गिर गई। विकेट कौन लिया? नीतीश कुमार रेड्डी, जो पूरे सीरीज में पूरे सीरीज का मतलब ये दूसरा मैच खेल रहा है। पहले मैच में उससे ओवर नहीं कराएगी, उसने विकेट नहीं निकाले। दूसरे मैच में आते ही भाई ने आते ही भाई ने एक ही ओवर में, मुझे लग रहा है पहले ओवर में नहीं, एक ही ओवर में 2 विकेट निकाले। वो तो एक कैच भी ड्रॉप हुआ वहां पे, नहीं तो 3 विकेट हो जाते नीतीश रेड्डी के। तो भाई ने लिए एक ओवर में 2 विकेट। फिर वहां से कमर तोड़नी शुरू करी इंग्लैंड की। फिर इंग्लैंड को लगा भाई हम जो अटैकिंग क्रिकेट खेलने की शुरुआत कर रहे थे यहाँ से, वो नहीं हो सकता। फिर बारी आती है ओली पॉप की, जो रूट की, बेन स्टोक्स की। वो फिर अपना टीम चेंज करते हैं। हालांकि जो रूट हमेशा से कन्वेंशनल क्रिकेट खेलता है, लेकिन बेन स्टोक्स तो भाई जिस प्रेशर में दिख रहा है, बेन स्टोक्स तो रूट से भी स्लो खेल रहा है। रूट ने बनाए हैं 91 के स्ट्राइक रेट से रन, स्टोक्स ने बनाए हैं 38 के स्ट्राइक रेट से रन, 39 रन 102 बॉल पे। हालांकि टेस्ट मैच में भी बहुत सारे मैच बचे हैं, बट जो एरा की शुरुआत हुई है बेसबॉल की पिछले 2-3 साल में, वो उसमें ये वन ऑफ द स्लोवेस्ट इनिंग है इंग्लैंड की। 251 पूरे दिन खेल के 251 रन। अभी पिछले मैच में इन्होंने जो 27 ओवर्स में जेमी स्मिथ खड़ा था वहाँ पे, हालांकि उसका आना बाकी है अभी। 27 ओवर में इन्होंने बना दिए थे 170 रन। एक सेशंस में लगभग 170 रन के ऊपर रन ठोक दिए थे इन्होंने। लेकिन इनको लग रहा है कि अब इंडिया टीम के अगेंस्ट ना तो इंडिया में चलेगी बेसबॉल, ना ही इंग्लैंड में चलेगी बेसबॉल। इनकी बेसबॉल इंडिया के अगेंस्ट चलती ही नहीं है। बाकी नॉर्मल टीमों के अगेंस्ट, I don't want to demean other teams, I don't want to ridicule or disrespect other teams, बट उनके अगेंस्ट इनकी बेसबॉल चलती है। इंडिया के अगेंस्ट इनकी बेसबॉल नहीं चलती है। जिस तरीके से रन्स बनाए वो हमने आपके सामने रख दिया। बॉलिंग पे नजर डालते हैं, इंडिया की बॉलिंग पे। इंडिया की बॉलिंग जसप्रीत बुमराह ने कराया 18 ओवर, भाई ने निकाले केवल 1 विकेट। और 1 विकेट किसका?
हैरी ब्रुक वही जो बोल रहा था कितना भी टारगेट दो हम चेस कर देंगे, उसको मारा बुमराह ने बोल्ड। फिर बारी आती है आकाशदीप की। आकाशदीप जो पिछले मैच में 9 विकेट लिया था, दूसरे इनिंग में 5 लिया था, वो इस मैच में नए बॉल से विकेट नहीं निकाल पाता है। क्यों नहीं निकाल पाता है? मे बी बुमराह के आने से हो सकता है, प्रेशर बढ़ गया हो, थोड़ी लाइन लेंथ गड़बड़ दिख रही थी भाई की, आकाशदीप की, थोड़ा बेवर्ड लग रहा था शुरुआत के स्पेल्स में। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ मैं आई वॉन्ट टू पॉइंट आउट वन थिंग कि शुभमन गिल का थोड़ा सा कैप्टेंसी वाला अप्रोच मुझे नेगेटिव और पैसिव अप्रोच लग रहा है, या फिर उस तरीके का अप्रोच जो आपको लग रहा है कि मेरा ये टॉप बॉलर है या बॉलिंग अच्छी करा रहा है ये बॉलर, तो मैं इसी के साथ स्पेल कंटिन्यू करी। नो, इट्स नॉट गुड थिंग। आप एक बॉलर को 5-5, 6-6 ओवर का स्पेल दे रहे हो, दे मस्ट बी टायर्ड। फिर दूसरे अपने पहले स्पेल में वो टायर्ड हो जाएंगे, दूसरे स्पेल में आने में। फिर एक खास बात जो थी वो रोहित शर्मा विराट कोहली के टेस्ट में कैप्टेंसी की थी कि वो छोटे छोटे स्पेल्स देते थे अपने बॉलर्स को, बुमराह को, शामी को, सिराज को 3-3 ओवर का, 4-4 ओवर का स्पेस दिया करते थे। उसके बाद फिर जो रोटेट करते थे। यहाँ आपके पास बॉलर नहीं है, या फिर है भी तो आप जो है केवल उसी के साथ बॉलिंग कराना चाहते हो, उसी को बॉलिंग देना चाहते हो जो अच्छा कर रहा है। आपको लगता है कि इसको लंबा स्पेल दें, विकेट निकाल के दें, लेकिन ये थोड़ी सी यहाँ पे चूक हो रही है शुभमन गिल। यहाँ पे इनको स्ट्रेटजी थोड़ी अपनी बदलनी होगी। दूसरी चूक जो मुझे लगता है यहाँ पे एक स्पिनर खिलाना चाहिए था कुलदीप यादव को। प्लेइंग 11 में कुलदीप यादव को होना बहुत ज़रूरी था। कुलदीप यादव इस विकेट पे होता है जिस तरीके से आप कैन यू इमेजिन कि इंग्लैंड में पहले दिन के मैच में 20 ओवर कराए हैं स्पिनर्स ने, जडेजा और वाशिंगटन सुंदर मिल के 20 ओवर्स कराए हैं, 1 विकेट नहीं। यहाँ पे स्पिन भी हो रही है, पहले दिन इनको मदद मिल रही है। जडेजा की बॉल जो है टर्न हो रही है, अच्छी खासी टर्न हो रही है, वाशिंगटन सुंदर की बॉल अच्छी खासी टर्न हो रही है। इस विकेट पे कुलदीप यादव किसी न किसी तरीके से कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी था। प्लेइंग 11 में कुलदीप यादव की जगह बनती थी। ये चूक जो हुई है, हो सकता है ये चूक टीम इंडिया को घातक साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अगर कुलदीप यादव होता, इस विकेट पे होता, तो शायद एक अच्छा विकेट अच्छे विकेट्स निकाल के देता और ही वुड हैव बीन अ विकेट टेकिंग बॉलर। तो एक चूक टीम इंडिया से ये लग रही है प्लेइंग 11 में। और दूसरी कंसर्न की बात ये लग रही है कि यहाँ पे आप अपनी बैटिंग कमज़ोर कर लिए हो। अगर यहाँ पे 251 रन इंग्लैंड बना चुकी है और इस पिच पे एवरेज स्कोर्स 300 के आसपास है, तो अगर यहाँ पे इंग्लैंड 251 बना चुकी है, 350, 400 पहुँच जाती है, 450, तो टीम इंडिया के लिए उस लीड को उतारना बहुत डिफिकल्ट होगा। बिकॉज आप फिर दूसरे दिन के थर्ड सेशन में और तीसरे दिन आप बैटिंग करने आओगे, जो विकेट थोड़ी सी और डिटीरिएट हो चुकी रहेगी और थोड़ी और स्पिनर फ्रेंडली या मदद मिल चुकी रहेगी। और सामने से फिर जोफ्रा आर्चर भी है। जोफ्रा आर्चर हालांकि कई महीनों बाद में भी, साल या 2 साल बाद एंट्री कर रहा है इंग्लैंड टीम में। तो देखना ये जरूरी होगा, देखना ये इंपॉर्टेंट होगा किस तरीके से बॉलिंग होती है जोफ्रा आर्चर की। क्या जोफ्रा आर्चर अगेन फ्रॉम द वर्ड गो शुरू हो जाता है राइट ऑन द मनी, या फिर थोड़ा टाइम लगता है उसको रिदम में आने में, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। अगर जोफ्रा आर्चर शुरू से ही अटैकिंग और रिदम में आके अटैकिंग क्रिकेट खेलना शुरू करता है या फिर बॉलिंग कराना शुरू करता है, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडियन बैटर्स टू सर्वाइव अगेंस्ट जोफ्रा आर्चर। और खास करके जो 450 रन का प्रेशर रहेगा, रन्स ऑन द बोर्ड, वो इंडियन टीम के लिए डिफिकल्ट होने वाला है। किस तरीके से उस रन्स को उतारेगी टीम इंडिया, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। कल कितना रन बनाती है इंग्लैंड, किस तरीके से इंग्लैंड के विकेट निकालते हैं और कब टीम इंडिया के बैटर बैटिंग करने आएंगे, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा इस मैच में। हालांकि ये मैच बहुत आगे बढ़ा नहीं है, बट स्टिल आई होप कि थोड़ा स्लाइटली एडवांटेज है इंग्लैंड को यहाँ पे, क्योंकि 251 रन ऑलरेडी इंग्लैंड के बन चुके हैं इस विकेट पे। ये विकेट पिछले 2 मैचेस के विकेट की तरह, पिछले 2 मैचेस के पिचेस की तरह नहीं है। ये पिच थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। ये पिचेस इस पिच में पिच बॉल कैरी नहीं कर रही है, इसमें स्लोनेस है, स्पिनर फ्रेंडली भी है। चौथे 5वें दिन किस तरीके से बिहेव करेगी, और माइंडेड टीम इंडिया जो है चौथी इनिंग खेलेगी। टीम इंडिया चेस करेगी व्हाट एवर द रन्स दे विल बी ऑन द टारगेट। सो ये डिफिकल्ट होने वाला टीम को यहाँ से देखना। ये कल के मैच में बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। गेम गली को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारे साथ ट्विटर में भी जुड़िए। ट्विटर में भी हम बराबर अपडेट शेयर करते रहते हैं, न्यूज़ वहाँ पे हम रिपोर्ट करते रहते हैं। हमारे साथ जुड़िए और बने रहिए हमारे साथ। कल बात करेंगे। धन्यवाद।